तो हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में एक यूट्यूबर पैको से होती है जो कि एक लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। वह अपने यूट्यूब चैनल पर 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने की खुशी में मना रहा होता है और यह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा मौका था और वो अपने फॉलोवर के साथ इसे शेयर करना चाहता था। और इस खास मौके पर उसने एक नया क्लासमेट भी लाइव स्ट्रीम में शामिल किया होता है और वो थी रूसी, जो कि एक ब्यूटी टिप्स यूट्यूबर थी। वो अपने मेकअप से जुड़े हुए टिप्स और ट्रिप्स शेयर करती थी और आज एक लाइव स्ट्रीम में एक मेकअप डेमो भी दिखाने वाली थी और इसके लिए उन्होंने एक मॉडल भी बुलाया होता है, जो कि वो मॉडल और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर हामिल होता है। और हामिल इस पूरी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और उसे ना तो मेकअप करवाना अच्छा लग रहा होता है और ना ही ये सब कैमरे के सामने सहना। और उसे इन यूट्यूबर से सख्त से नफरत होने लगी थी और वो मन ही मन में सोचता है कि यह लोग मेरी बेइज्जती करके पैसे कमा रहे हैं और मुझे 1 रुपया भी नहीं देते। कम से कम थोड़ी सी कमाई का हिस्सा तो मुझे भी मिलना चाहिए। और पैसों की हामिल को यह रवैया पसंद भी नहीं आता और उसे झुंझलाकर हामिल को याद दिलाता है कि यह सब यहाँ दर्शक मनोरंजन करने के लिए आए हैं, ना कि शिकायत करने के लिए। ऐसा कुछ कहकर पैको उसे टोंट मारता है। फिर पैको अपने सब्सक्राइबर से कहता है कि वह एक नया पीसी गिवे करे देने वाला है और वह चिल्लाकर ऐलान कर देता है कि एक लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा और ब्रांड न्यू पीसी। लेकिन हामिल को पता होता है कि यह सब झूठ बोल रहा है और स्ट्रीम अब खत्म होने वाली है। तो पैको दर्शकों को अलविदा कहता है और हामिल मजबूरी में एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर लाता है ताकि कैमरे के सामने ये सब कुछ ठीक ठाक लगे। और इस टीम के बाद हामिल जो होता है वो सारा का सारा मेकअप हटाने में उसे बड़ी ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी और वह थक भी हो गया होता है और चिढ़ा भी होता है कि पैको असल में एक ट्रबल मेकर है, लेकिन उसका यूट्यूब चैनल बहुत ही ज्यादा बड़ा है और 7 लाख सब्सक्राइबर वो नाम और पैसे वो कमा रहा है। पैसे के ग्रेड्स बहुत ही ज्यादा खराब हैं, लेकिन उसे पैसे कमाने के तरीके आते हैं। वहीं दूसरी ओर रूमी एक नई यूट्यूबर है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ अपनी खूबसूरती के दम में अच्छे पैसे कमा रही है। जब हामिल खुद की तुलना उनसे करता है तो वह बहुत ही ज्यादा निराश होता है और चिढ़ जाता है। वो थका गहरा क्लास में वापस लौटता है, लेकिन वहां पर उसका सामना हो जाता है स्नाइपर नाम के एक लड़के से और स्नाइपर उसे गुस्से से क्योंकि हामिल ने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुस्कुराया नहीं था, तो स्नाइपर गुस्से में आकर उसे बहुत ही बुरी तरह से कुचल देता है, क्योंकि उसके मुताबिक हामिल ने उसकी लाइव स्ट्रीम को खराब कर दिया था। और स्नाइपर असल में पैको का कैमरामैन होता है और स्कूल में उसे शरारती और गुंडा टाइप के ग्रुप का हिस्सा माना जाता है। हामिल एक पल में को जुड़ा होता है और स्नाइपर को जवाब देने की ही कोशिश करता है कि बाकी सब उसे पे हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। पैको कहने लग जाता है कि हामिल बिना वजह है नाटक कर रहा है और स्नाइपर तो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो डर के मारे उसकी पैंट ही गीली हो गई हो। और हामिल सोच रहा होता है कि स्नाइपर ने खुद पैको का कैमरामैन बनने की ही पेशकश की थी ताकि वह भी पैसों की पावर का नाम और फायदा उठा सके। उसे लगता है कि यह हरकत बहुत ही ज्यादा कमजोर और घटिया है और इसी बीच रोमी हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उन्होंने अभी अभी जो लाइव स्ट्रीम की थी उसमें से उसने $200 कमा लिए हैं। यह सुनकर तो हामिल तो हक्का बक्का रह जाता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं कि हमने तो बहुत ही कुछ खास भी नहीं किया, फिर भी इतने सारे पैसे मिल गए हमें। हालांकि उन्होंने लंच ब्रेक के दौरान बस थोड़ी देर के लिए ही लाइव स्ट्रीम की थी और रोमी ने $200 कमा लिए। यह सब पैको के बदौलत हुआ था और रोमी उसे वादा करती है कि वह किसी न किसी दिन उसका यह एहसान जरूर चुकाएगी। और इन सब बातों को देखकर हामिल के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वह भी अपना एक ही नया यूट्यूब चैनल खोल दे। और उसे बहुत ही हैरानी होती है जब स्नाइपर बीटी उसे एक वक्त पर बात कहता है। स्नाइपर भी वह एक खुद का यूट्यूब चैनल बनाना चाहता था, तो वो पैको से पूछता है कि चैनल से पैसे कैसे कमाते हैं। तो पैको उसे समझाता है कि तुम लोग नाबालिग हो, इसीलिए सीधे पैसे अपने नाम पैसे नहीं किया जा सकता और उन्हें अपने माता पिता के बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्नाइपर एक बड़ी यही परेशानी बताता है कि मैं पहले ही अपने माता पिता के पैसे चुराने में पकड़ गया था, तो मुझे कभी भी अपना माँ बाप का अकाउंट नहीं यूज करने देंगे। हालांकि
हाबिल की माँ बीमार और अस्पताल में भर्ती है, तो वो ताना मारते हुए कहता है कि तेरी माँ के पास तो वो बैंक अकाउंट होगा, तो उसे यूज कर ले। यह सुनकर तो वह सब लोग हंसने लग जाते हैं और स्नाइपर की इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा होता है। यह सब साफ साफ दिख रहा होता है कि हाबिल चुपचाप सब कुछ सह रहा होता है। उसके मन में आता है कि अब तो मुझे अपने हाथों से ये जवाब देना चाहिए, लेकिन अफसोस है हाबिल ऐसा नहीं कर पाता। उसने अभी अभी उसमें हिम्मत भी नहीं होती है। बस मन में कहता है कि माँ मुझे माफ कर देना, और सॉरी माँ, मैंने आपके सम्मान को भी नहीं बचा पाया। और इसके बाद हामिल अस्पताल में जाता है और अपनी माँ से मिलने ये जा रहा होता है और उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है कि तो मैं जब चाहूँ घर रह जा सकती हूँ। और वो दिखाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हामिल जानता था कि यह सब कुछ झूठ बोल रही है। उसे पता होता है अगर उसकी माँ अस्पताल छोड़ देगी तो उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो वो उसके माँ पे पड़ी हुई निशानों को देखकर उससे पूछती है कि तूने तो लड़ाई तो नहीं की। तो हामिल झूठ बोल देता है कि नहीं माँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा और आपको टेंशन नहीं देना चाहता। और असल में हामिल जानता था कि वह खुद भी यही बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलने लग गया है और छुपाता है ताकि उसकी माँ परेशान न हो। इसके बाद हामिल $200 अस्पताल में जमा कर देता है ताकि माँ का इलाज चल सके। हामिल सोच रहा होता है कि $200 उसके पूरे हफ्ते की कमाई के बराबर है, और वो मंच डॉल के पास टाइम काम करता है। अगर वह स्कूल के बाद हर दिन काम करे तब भी वह सिर्फ $30 ही कमा पाता है। और उसके नए क्लासमेट जो सिर्फ एक लंच ब्रेक में भी $200 कमा लेते हैं। यह सब सोचकर हामिल तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फूट पड़ता है और वो खुद से पूछता है कि क्या सच में ये समाज कुछ गड़बड़ है, मेहनत करने वाले पीछे क्यों रह जाते हैं। उसी निराश पल से उसे थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखती है जब उसकी सहकर्मी बोमी उसे मुस्कुराकर हाय कहती है और हामिल बोमी को बताता है कि बी पेटिस कहाँ रखी है। तो बाकी के स्टाफ मेंबर उन्हें लाने की पेशकश करते हैं। तो बोमी उसे रेस्टोरेंट की स्टार थी और एक तरह की आइडल भी होती है। हामिल का ये मूड उसे देखकर अच्छा मूड बन जाता है और वो अचानक वहां पर आ धमकता है पैको, जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और हामिल तुरंत छुप जाता है। पैको ऐलान कर देता है कि वह यहाँ पर आया है डोनाल्ड की गोडेस बोमी से मिलने के लिए। और इस दिनों वो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। हामिल हैरान रह जाता है कि पैको यहाँ बोमी से मिलने क्यों आया है। पैको कहता है कि उसने बोमी के लिए एक चैलेंज रखा है, अगर तुमने 30 सेकंड में बर्गर ना ही बना पाई तो तुम्हें अपना नंबर मुझे देना होगा। यह सब सुनकर तो ओ हामिल के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह सब समझ गया था कि यह एक गेम नहीं बस बहाना है। और बोमिन उसका नंबर लेना चाहता है और वह जिस बर्गर की बात कर रही है उसमें तो 10 इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं जिसे 30 सेकंड में बनाना तो बिल्कुल भी ज्यादा नामुमकिन है। पैको ऐसे दिखाता है जैसे वह चैलेंज उसे मजबूरी में मिला हो, क्योंकि उसके दर्शक दबाव डाल रहे हूँ। लेकिन हामिल सब कुछ समझ गया था, यह सब एक्टिंग कर रहा है। बाकी स्टाफ भी कहते रहे होते हैं कि हम में से किसी के पास अभी बॉमी का नंबर नहीं है, और सच में सोच में पड़ जाते हैं क्या एक नया यूट्यूबर ये सब कुछ भी कर सकता है। और वो सब कुछ हैरान रह जाते हैं। और हामिल सामने उसके आता है और उसके बाद उसने बर्गर बना चुका था और उसके सामने ले आता है और पैंटी भी एक स्टार डाल चुका था। और पैको से कहता है कि आप यहाँ से जा सकते हो और हमारे ग्राहक को डिस्टर्ब कर मत कीजिए। तो हामिल खुद से धीरे से कहता है कि मैकडोनल्ड का तो राजा मैं हूँ। बाकी के वर्कर उसकी तो बहादुरी के कुल ही बांध देते हैं। लेकिन हामिल जानता था कि यह खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं है और स्कूल में उसके जाते ही वो बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाएगा। उसका मन अंदर से कह रहा होता है कि कोई मुझे वैसे भी स्वीकार नहीं करेगा जैसे मैं हूँ। लेकिन इसे सबके बीच ही हामिल बोमी का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया था। और रात को वह घर पे लौटता है और वो मन बना रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि हामिल अभी भी कितना कमजोर और टप्पू है, और क्योंकि उसने स्नाइपर को अपने घर में लाइव स्ट्रीम करने की इजाजत दे दी थी और अपने आप बहुत ही ज्यादा निराश होता है। उसे पछतावा हो रहा होता है कि उसने स्नाइपर को अपने माँ का अकाउंट इस्तेमाल क्यों करने दिया, और वो मन ही मन में अपनी माँ से माफी मांगता है। उसी वक्त हामिल सुनता है कि स्नाइपर को कोई $200 देने की बात कर रहा है, क्योंकि उसने गेम में 30 किल किए हैं। यह सब सुनकर तो हामिल के अंदर से गुस्से में जल जाता है और अपने पास उसके पास पैसे
पैसे भी नहीं होते और यह सब खून पसीने से कमा रहा होता है और कितना भी ज़्यादा चिढ़ जाता है और स्नाइपर के लिए जो रेमल बनाया हुआ था उसमें थूक देता है। और हामिल सोच रहा होता है कि मुझे स्नाइपर से उसे ये पैसे कमाए हुए पर हिस्सा मांगना चाहिए और इसी सोच में खोया हुआ होता है। और हामिल गलती से एक एक्सटेंशन कार्ड में टकरा जाता है और उसका पैर गिर जाता है और वो स्नाइपर की लाइव स्ट्रीम में बंद हो जाती है और गरम गरम जो रेमन होता है वो सीधे स्नाइपर के जाके सिर पर गिर जाता है और हामिल माफी मांगता है कि यह सब एक एक्सीडेंट से हो गया है। लेकिन स्नाइपर गुस्से में पागल हो जाता है क्योंकि उसने $200 गवा दिए और हामिल फिर कहता है कि यह सब तो गलती से हुआ है और जानबूझकर नहीं। लेकिन स्नाइपर उसे एक गालियां देने लगता है और हामिल को बेरहमी से मारने लग जाता है। जब हामिल खुद ही अपने घर पे पीट रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि यह कितना ज्यादा बेहद अपमानजनक है और बहुत ही बेइज्जती। और खाते खाते स्नाइपर एक घटिया बात कहता है, तेरी माँ को कैंसर यह पर तेरी ही वजह से हुआ है और तेरी ही गलती है। बस अब हामिल का तो सब्र ही टूट जाता है और गुस्से में इतने आकर वो स्नाइपर के चेहरे पर एक मुक्का दे मारता है और पहली बार हामिल ने किसी को पंच मारा था। अब वो दोनों के बीच जम के लड़ाई शुरू हो जाती है और हामिल को लगने लग जाता है कि लड़ना उतना भी बुरा नहीं है जितना वो सोचता था और बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि कैमरे में अभी भी उनकी लाइव स्ट्रीम जारी है और कहीं और उसे स्कूल की लड़की एक जो होती है वो पूरी लाइव स्ट्रीम देख रही होती है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो हामिल एक एड्रेनलिन वो उतारता है और वो अब उसे अपने जख्मों पर दर्द महसूस होता है और लगता है लेकिन यह सब दर्द एकमात्र परेशानी ही नहीं थी। वह सोचने लग जाता है कि घर की टूट फूट को भी ठीक करवाना होगा और मैं पैसे भी लगेंगे। हामिल को तो गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी जिंदगी की हर एक चीज पैसे से जुड़ी हुई होती है, काश मैं इन सब चीजों से भाग पाता। और थक हार कर बस वही नींद में बस है भूल जाने की कोशिश करता है। अब उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा बुरी है और उलझी हुई है। फिर भी वो सोने से पहले वह सोचता है कि बिजली का बिल भी आएगा तो वो पास में रखा हुआ पावर टिप्स भी ऑफ कर देता है। और अगली सुबह स्नाइपर का फोन आता है और वो गुस्से से चिल्ला रहा होता है कि और वो कह रहा होता है कि उस वीडियो को तुरंत डिलीट कर दो। तो हामिल कह रहा होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि स्नाइपर क्या कर रहा है। तभी स्नाइपर उसे समझाता है कि उन्होंने जो कल है यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम की थी वो उसे डिलीट करना होगा। तो हामिल हैरानी से कहता है लेकिन स्ट्रीम तो बंद हो गई थी जब वो केबल पर गिरा था। तब हामिल को याद आता है कि जब वो केबल से गिरा था तो अनजाने में वो केबल हटा दिया था और सिर्फ वो मनु मॉनिटर के लिए था और कंप्यूटर जो था वो अभी भी ऑन था। और स्नाइपर घबरा जाता है और वो रोने लग जाता है और कहता है कि हमारी पूरी लड़ाई यूट्यूब पर लाइव चल गई और मॉनिटर की स्क्रीन ब्लैक होने के बाद भी कैमरा चालू था और स्ट्रीम जारी थी और वो पूरी स्ट्रीम एक वीडियो में बदल गई है। हामिल घबरा जाता है और मैंने तो कुछ भी अपलोड नहीं किया। तो स्नाइपर समझाता है अगर लाइव स्ट्रीम के बीच में पीसी बंद हो जाए तो यूट्यूब खुद एक पूरा वीडियो सेव कर लेता है और स्नाइपर खुद है वो वीडियो वो डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो वो हामिल की मां के अकाउंट पर है। और स्नाइपर हामिल से पासवर्ड मांगता है पर हामिल इतना अधिक पैनिक कर जाता है, उसे कुछ भी जवाब नहीं दे पाता और हामिल जल्दबाजी में सब कुछ चेक करता है और उसे सच का सामना करना ही पड़ता है और वो ना चाहते हुए सब कुछ सच हो जाता है। और उस वीडियो में अब तक 10,000 के से भी ज्यादा कमेंट आ चुके थे और वो सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो चुका था और पूरी दुनिया अब उस वीडियो को देख चुकी थी। हामिल को लगने लग जाता है यह सब भयानक है और पहले सिर्फ स्कूल में उसका मजाक उड़ाता था, अब पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी और वो वीडियो डिलीट करने ही वाला होता है। तभी कि मामला और भी ज्यादा ना बिगड़े। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ कमेंट पर पड़ जाती है, यह सब वीडियो तो पैसे कमाएंगे और इतने न्यूज जो होते हैं वो हजारों में होते हैं और हजारों डॉलर भी मिलेंगे यूट्यूब पर। हर व्यूज पर आधा से थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलता है। हालांकि यूजर से कैलकुलेट करने लग जाता है, जब उसे रिजल्ट दिखता है तो वो तो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि 10 मिलियन व्यूज है, इसका मतलब करीब करीब
ये $6000 होंगे। अगले दिन स्कूल में ये सभी स्टूडेंट उस फाइट का वीडियो भी देख रहे होते हैं और वो हंस रहे होते हैं। स्नाइपर जैसे ही स्कूल में आता है उसे एक देर में ही पता चल जाता है कि यह सबने तो वीडियो देख लिया है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है। और मैंने तो पैको पीछे लगातार अपनी यही पॉपुलैरिटी बनाने की कोशिश की और पूरी मेहनत तो बर्बाद हो गई। अब एक वीडियो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और पूरा स्कूल अब उस पर मजाक बना रहा है। स्नाइपर हार मानने को तैयार नहीं होता और वो सोचता है अगर उसने किसी कमजोर लड़के को पीटा तो शायद स्कूल फिर से उसके बाहर उसका डर बन जाएगा और आत्मविश्वास भरे हुए एक लड़के को वो थप्पड़ मार देता है। लेकिन जब वो देखता है तो वो बैक फायर होता है और उसका वो लड़का उल्टा स्नाइपर को ही पीटना शुरू कर देता है और स्नाइपर घबरा जाता है और चिल्लाता है और पैको से बचाने के लिए माफी मांगता है और कहता है मुझे बचाओ। और पैको जो होता है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे कोई परवाह नहीं होती। और स्नाइपर ने अब तक जिंदगी में सब को नीचा दिखाने की कोशिश की और आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब पूरी दुनिया उसे यही जोकर समझ रही होती है और रेपुटेशन पूरी तरह से उसकी तबाह हो चुकी थी। इसी बीच अस्पताल में हामिल को $800 मेडिकल बिल थमा दिया जाता है। वो पहले तो वो चौंक जाता है लेकिन फिर मुस्कुराते हुए ये पूरा पेमेंट कर देता है। अब यह कोई बड़ी बात नहीं होती कि मेरे लिए ये उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास झलकता है और एक वीडियो ने उसकी जिंदगी तो बदल दी। और हामिल अब सिर्फ एक डरे सहमी लड़के से कुछ ज्यादा ही बन गया होता है। अब हामिल जानता है कि उसे वीडियो में 6000 से भी ज्यादा अधिक मिलेंगे। तभी स्नाइपर आता है और वो सीधे उसे मुंह पर थप्पड़ मार देता है और स्नाइपर गुस्से में कहता है कि अब मैं स्कूल में एक मजाक बन गया हूँ और मुझसे मेरी ये हिस्सेदारी भी ही चाहिए। हामिल साफ मना कर देता है और वो दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और हामिल पहले भी स्नाइपर से लड़ चुका होता है तो इसलिए उसके चेहरे पर एक भी डर नहीं होता। और लड़ाई के बाद हामिल स्नाइपर को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है लेकिन फिर जो होता है उसे पैसे देने से मना कर देता है। तभी स्नाइपर खुलासा करता है कि उसने उसकी लड़ाई को रिकॉर्ड कर लिया है और उसने यह सारा सब कुछ प्लान करके किया था। और वो अपनी शानदार कैमरा एंगल स्कूल को छुपा रहा होता है और दिखाता है और हामिल तो डर जाता है कि स्नाइपर वीडियो वो खुद अपलोड करने वाला है। लेकिन स्नाइपर उसे बताता है कि कोई भी वही पुराना कंटेंट नहीं देखेगा और लोग यह कहेंगे कि यह वीडियो तो स्टेज था और फिर उन्हें इस पर भी गाली देंगे। स्नाइपर फाइट करने में भी अच्छा नहीं था और हामिल में सिर्फ एक बात करने में आया था और तुम मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते और तुम्हें ज्यादा पैसा बना कर दे सकता हूँ। हामिल हैरान हो जाता है और यह सोचने लग जाता है कि वाकई में भी ये पैसे कमा सकता हूँ जो ये सब लोग कमा रहे हैं। और यह पल हामिल के लिए बहुत ही ज्यादा जिंदगी का मोड़ साबित होने वाला था। अब वो सोचने लग जाता है क्या वो अपना रास्ता बदलने का फैसला करे। स्नाइपर बताता है कि वह पैको पहले भी प्रोड्यूसर रह चुका है और इसीलिए वो हामिल के लिए भी वही काम कर सकता है। और स्नाइपर जानता था कि हामिल वीडियो से बहुत अधिक पैसे नहीं मिलेंगे और वो अब समझाता है कि यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन पाने के लिए उसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम करने होंगे जैसे कि स्क्रीन आदि, लेकिन ये सारी हामिल के लिए ये समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और स्नाइपर उसे सवालों से घेर देता है और बाद यह बताता है कि कौन सी वीडियो बनाएं, कौन एडिट करेगा। और स्नाइपर यह भी बता देता है कि पैको बड़ा सिर्फ अपनी योजना और कैमरे में काम करने की वजह से बना। और स्नाइपर हामिल को बताता है कि वो उसका प्रोड्यूसर बन सकता है और हामिल को सिर्फ वहाँ आना होगा। और हामिल से कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, हम साथ में पैसे बना सकते हैं। हामिल सोचता है कि अगर सच में ये पैसा आप बना पाए तो, लेकिन स्नाइपर असल में एक बहुत ही बड़ी चालबाजी रणनीति खेल रहा होता है जो वो जान रहा होता है। अब हामिल उसके हाथों में वो सिर्फ हामिल को अपनी योजना में हिस्सा बनाकर अपना एक फायदा उठाना चाहता है ताकि वह फिर स्कूल में अपनी पोजीशन को मजबूत कर सके। हामिल यह चाहता था कि वह पैसों का बंटवारा कैसे होगा। तो स्नाइपर समझाता है कि सब कुछ मैनेज करेगा वो। और वो कहता है कि हम आपसे दोस्त हैं और मैं 90% लूंगा और तुम सिर्फ 10% लोगे। और दोनों हाथ मिलाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन स्नाइपर यह सोच रहा होता है कि हामिल सारा
कठिन काम करेगा और वह आराम से ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन हामिल इतना बेवकूफ़ नहीं होता और वह स्नाइपर के प्रस्ताव को इनकार कर देता है और वो याद दिलाता है कि वह दोस्त नहीं है। स्नाइपर समझ जाता है कि बिना हामिल को उसका प्लान कुछ भी ही नहीं है। वो 50-50 की डील को प्रस्ताव करता है, लेकिन वो हामिल फिर भी उसे इनकार कर देता है और वो कहते हुए ये कहता है कि वो बर्गर पलटने में बहुत ही ज़्यादा बेहतर और माहिर है। स्नाइपर घबरा जाता है, फिर वो 10% लेने का प्रस्ताव देता है और हामिल बाकी 90% रखेगा। तो हामिल इस डील पर तुरंत ही तैयार हो जाता है।